तो हेलो गाइस, मैं संध्या राज एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। और जैसा कि कल हम लोग आपको बताए थे कि ये फिर से दोबारा सन 2014 में मेरे घर गए थे। इनके नाना लिए थे 4 व्हीलर गाड़ी ना जी। नहीं, उससे पहले मैं जब बताया था आप लोगों को कि जब मैं इनकी अपने नाना के छोटे बुआ के यहाँ से जब मैं लौट रहा था तब इनके यहाँ गया था मैं। जब मैं इनके यहाँ गया था तो उस समय आपसे मुलाकात हुई थी, जो वही बता रही थी आप कि उसी दिन मैंने आपको पहचाना भी। मेरी मम्मी मेरा नाम लेके बुलाई कि हाँ। संध्या भैया के पानी दे दा। तो मैंने आपको उस दिन जाना कि आप संध्या हैं। उसके बाद अच्छा, मतलब कि जान के आपको कैसा लगा उस दिन? मैं ही संध्या हूँ। ऐसा लगा कि जैसे कि मैंने जब आपको बचपन में देखा था तो आप दुबली पतली और काली सी थी। और ठीक है, सुंदर तो थी ही उस समय भी। तो उस समय मैंने देखा और आप बहुत ज़्यादा गोरी थी। बहुत और ज़्यादा तो गोरी नहीं। नहीं, आप गोरी थी उस समय। अब जैसा भी हो, कहाँ जो है कि जो छवि बनी हुई थी उस समय बचपन की वो अलग, और फिर अचानक आप जो है कि काफ़ी गोरी, सुंदर, पतली सी। तो तो जो है कि मैंने देखा तो कुछ ऐसी बात नहीं हुई। फिर हम ज़्यादा समय तक नहीं रुके थे ना, आपके पिताजी से हमने 10-15 बात किया। मिनट नहीं, आप मेरे मतलब कि पापा नहीं थे इसलिए आप वहाँ से चले आए। अच्छा अच्छा, 10-15 मिनट में। मुझको ख्याल नहीं रह गया ना पुरानी बातें। तो कुछ कुछ जो जो ख्याल है वो मैं बयां कर रहा हूँ। जब मैं वहाँ से आया तब जो जो घटनाएं घटी कुछ कुछ, वो इस कहानी का एक अहम हिस्सा है, वो मैं बताना चाहता हूँ। इनके साथ क्या घटा होगा ये बताएंगे, पता नहीं क्या इनको महसूस हुआ होगा। नहीं, मुझे जो तो कुछ मेरे साथ महसूस जो हुआ घटित नहीं हुआ था। कि मेरे साथ ये होगा कि जब मैं वहाँ से आया तो मुझको ऐसा एहसास होने लगा कि जो मेरे नाना की दोनों बुआ हैं आज जीवित हैं, तो हम और गांव घर के अन्य लोग भी आ जा रहे हैं। लेकिन यदि ये न रहें तब फिर हम लोग किस आशा से और किस रिश्ते से हम लोग जाएंगे। ठीक है, रिश्ता तो था है ही उनके बच्चों के साथ हमारा, लेकिन जो असली रिश्ता है जिससे जुड़ाव है वही नहीं वो रहेंगे वही तो नहीं फिर रहेंगी तो फिर कैसे। आजकल जानते हैं आप लोग, रिश्ता कहाँ चलता ही है। तो मेरे मन में ये भाव आ रहे थे धीरे धीरे। तो मैंने एक बार अपने नाना जी से कहा कि ऐसा क्यों ना हो नाना जी कि आपकी दोनों बुआ के घर से एक वैवाहिक रिश्ता जोड़ा जाए। और विवाह करने योग्य मैं ही था। तो उन्होंने कहा कि कैसे रिश्ता जोड़ा जा सकता है, खून का रिश्ता है, काफ़ी नज़दीकी रिश्ता है, उनकी बुआ लगती हैं। तो हम वहाँ पर चुप हो गए। फिर उसके बाद जब छोटी वाली नाना की बुआ जी आईं तो मैंने उनसे भी कहा यही बात। ऐसा कोई मेरे मन में था नहीं कि किसी के प्रति अट्रैक्शन हो, इनके प्रति कोई अट्रैक्शन हो, ऐसा कुछ भाव था नहीं, एकदम नहीं था। बस यह था कि यह रिश्ता इनके न रहने पर शायद न चल पाए, ऐसा मुझको लग रहा था। तो जो है कि मैंने उनसे भी कहा तो उन्होंने भी, वो भी सोच में पड़ गई कि कैसे हो सकता है ऐसा। एकदम खास रिश्ता हाँ, है। एकदम ख़ास रिश्ता है, नाना नहीं जी हो की बुआ सकता हैं है। वो। तो वही हम लोग ये सोच रहे थे। ठीक है, तो ये जो है कि मेरे साथ चलता रहा। और धीरे धीरे ये मेरे मन से भी निकल गया। उसके बाद जब घर में 4 व्हीलर आया तो सबसे पहला ख्याल मेरा इनके यहाँ जाने का हुआ। और मुझे पता था कि उस समय आपके पिताजी थे। आप मतलब कि गाड़ी लेकर गए थे कुछ मतलब कि लगवाने के लिए नंबर वंबर, उधर से आ रहे थे तो रास्ते में मेरा घर था तो चले आए। हमको तो ये नहीं, पता हम है। तो वहाँ से गाड़ी, सच में उस दिन मैं बनारस गया था और कुछ जो है कि गाड़ी से संबंधित शायद कुछ बनवाना था, जो भी कुछ करना रहा होगा। सर्विस ही कराना रहा नहीं, होगा, हो सकता शायद है। मतलब कि नंबर वंबर लगवाना था क्या हाँ, ऐसे। ऐसे ही कुछ रहा होगा, मुझको ख्याल नहीं आ रहा है। तो मैं जब बताए यहाँ थे पर आप आया, हमको। अच्छा बताया होऊंगा। जब मैं यहाँ पर आया तब मैं यहाँ से गया। मेरे साथ मेरे नाना भी जाने के लिए कह रहे थे, तो मैंने कहा कि आप अगली बार जाइएगा। तो हम और कौन कौन लड़के बच्चे भी गए थे क्या? मौसी के मतलब कि दोनों हाँ, लड़के सोनू, थे। सोनू भी था। नहीं, मतलब कि रोहित, राहुल अच्छा और भैया। अच्छा। तो एक गांव के हैं,
उस समय वो ड्राइविंग कर रहे थे हमारे यहाँ, वो भी पटीदार ही हैं। तो उन्हीं के साथ हम लोग गए थे। तो गए तब जो है कि वहाँ पर बैठे, तब ये बताएँगे वहाँ से क्या हुआ फिर। फिर उस समय ये मतलब कि वहाँ पे मतलब थे, बैठे थे, तो तो मेरी मतलब कि चाची पूछी कि कौठे लड़की लड़का है न तोरे भैया। मेरी चाची पूछी तो क्यों क्यों पूछी? उनको लगा कि आपकी मतलब कि शादी हो गई होगी। क्यों लगा उनको? अब पता नहीं, देख के लगा। मतलब कुछ ऐसा दिख रहा था, शरीर से ऐसा लग रहा था क्या? उम्र हो गई थी आपकी, जैसे मतलब कि देखने में लगा उनको। मैं तो पतला ही था ना उस समय बहुत। नहीं मतलब कि ज़्यादा पतले नहीं नहीं, थे मैं आप। पतला था, मुझको मालूम है अच्छी तरीके अच्छा से। ठीक है, तो उनको लगा कि आपकी शादी हो गई होगी, तो हम्म। इसलिए पूछे कि तोरे कौठे लड़की लड़का है न भैया। हम्म। तो ये बोले कि अभी मेरा शादी नहीं हुआ है। उस समय ना जब भी मैं इधर उधर जाता था तो मुझसे जो बड़े उम्र के लोग थे, उसमें मेरी उम्र 24 साल रही होगी, 23 या 24 साल रही होगी। तो उस समय लोग पता नहीं क्यों कहते थे कि मैं 30 साल के ऊपर का लग रहा हूँ, 33 साल 32 साल का। लेकिन मैं लगता ही नहीं था, मैं पतला सा था जो है कि, तो कैसे जो है कि लगता था, हो सकता है उसी नाते जो आपकी चाची को भी ऐसा लगा हो। हाँ, तो मेरी चाची तो ये मतलब कि बताएं कि नहीं, अभी मेरा शादी नहीं हुआ है। तो मतलब कि मेरी मम्मी बोली हम्म। कि मतलब कि क्या बोली कि लगवा दे का तोहार शादी। तो ये बोले कि मामी लगवा दे तो बढ़िया रहत, हाँ। तोहरे हाथे हमार नैया पार हो जात ना। उसी दिन कहे थे हम? हाँ, उसी दिन बोले थे आप। आपको ख्याल नहीं आ रहा है? नहीं, हमको ख्याल है। हाँ? हमको ख्याल है, आप उसी दिन बोले थे। तो इसके बाद ये मतलब कि मेरे मम्मी का नंबर लिए ना, हम्म। ऐसे ही बातचीत हुआ, तो बोले कि मतलब कि नंबर पता नहीं, हमको मतलब याद नहीं है। नहीं, मैंने नंबर उनका लिया था। फिर लेकर के चले आए। आपके घर का ही कुछ नंबर था वो समय पूरा। मतलब बैठ करके, हाँ मतलब मेरे मम्मी के पास मोबाइल था उस समय, हम लोगों के पास नहीं था। हम्म। तो फिर ये मतलब कि चले आए घर। तो नंबर के बारे में इसके आगे अभी ये बताएंगे। तो जब नंबर हमने ले लिया तो देखिए अब क्या बताएं, जब ईश्वर ने जोड़ी बनाया होता है तो कहीं न कहीं छोटा मोटा अट्रैक्शन पता चल जाता है। ऐसा नहीं था कि इनके प्रति कोई अट्रैक्शन था मेरा, लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं खिंचाव मन में ऐसे उठे थे कि शादी की तो मैं बात सोच ही रहा था, और काश इन्हीं से हो जाता है या फिर इनके किसी भी रिश्तेदारी में, जो मैंने पहले बताया था जो। तो ऐसे कुछ दिन मेरे भाव मेरे मन में चले, लेकिन वो इसलिए ख़त्म हो गए कि उससे पहले जो मैंने बताया था ना कि 2-3 बार मैं अपने घर पर कह चुका था, इन्हीं को लेकर के नहीं। जो मेरा भाव था, मैंने बताया था ना कि रिश्तेदारी, छोटी वाली बुआ थी, छोटी वहाँ पे बुआ, भी लड़कियां थी। हाँ, कोई और मतलब कि टारगेट नहीं था, कोई कि टारगेट इनसे नहीं ही था हो हमारा जाए। हाँ, कि इनसे ही हो जाए या इनसे हो जाए, ऐसा कोई भाव नहीं था। भाव इसलिए था कि मेरा जो रिश्ता है मतलब कि कि बना रहे, और लगाव उन दोनों बुआ से ज़्यादा था। और मैं तो अपने बुआ को जब बहुत बड़ा हो गया तब जाना, और उन लोगों को मैं बचपन से बुआ बोलता था। मेरे नाना भी बुआ बोलते थे, मैं भी बुआ बोलता था, और उनसे इतना ज़्यादा लगाव था कि समझ लीजिए गांव में आती थी, गांव में भी उनकी रिश्तेदारी है, यही रिश्तेदारी है, हम लोग गांव से दूर हट करके आए हैं। तो वहाँ पर मैं उनको रहने नहीं देता था। मैं जान जाता था कि बुआ, छोटी बुआ आई हैं, तो मैं जाता था पकड़ के हाथ उनका, रात को ही मैं लेके चला आता था, और वहाँ खाने नहीं देता था। तो मेरा उनसे इतना ज़्यादा लगाव था। तो इसी नाते मैं सोच रहा था कि शादी विवाह हो जाए। तो अच्छा, एक चीज़ जो आप भूल रही हैं, आपने कहा था कि ये बताएंगे उसके बाद। जब मैं वहाँ पर था तो आप बताती हैं कि जो है कि आपका जो है नाखून साफ था ना, बहुत ज़्यादा इनका ध्यान मेरे नाखून पर गया था। तो कहे कि इनका नाखून बड़ा साफ है, ये आकर के बता रही थी। तो ठीक है, अच्छा। तो हम लोग वहाँ से निकल आए। यहाँ पर आने के बाद फिर क्या क्या घटा, फिर मुझको गांव के उसी ड्राइवर लड़के ने मुझसे कहा कि आप तो इतना ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, और ये संध्या भी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, तो क्यों ना आप दोनों का विवाह हो जाए। तो हमने कहा यार नहीं हो सकता, क्योंकि घर वाले पहले ही मना कर चुके हैं।
और जो भी मेरे मन में भाव था मैंने भी उसके साथ उसी समय कहा। फिर धीरे धीरे जो है कि वो बात मन से निकल गया। फिर अचानक एक दिन फ़ोन आया और इन्हीं की मम्मी का फ़ोन आया। तो इनकी मम्मी का जब फ़ोन आया तो उन्होंने कहा कि शादी करबा। घर वालों से थोड़ा बहुत बात की होंगी तो हमको भी दिए। मेरे दीदी का मतलब कि विदाई था, तो मतलब कि विदाई में गए थे आप लोग। नहीं, जो है कि उससे पहले फ़ोन आ अच्छा, गया आया था। होगा तो। उसके पहले हाँ, फ़ोन आ गया था। उससे पहले मतलब कि घर पे लोग मतलब बातचीत कर लिए चुके थे। सही बोल रहे हैं। और क्या बातचीत किए थे बताएंगे अभी। यही नहीं, कि क्या बातचीत किए थे बताइए। बता रहे हैं कि आपकी दादी ने आपसे क्या कहा था? हाँ, मेरी दादी मतलब कि मुझे मतलब कि बुलाई एक दिन, मतलब कि बीमार थी, उस समय बहुत बीमार थी। तो मतलब कि बुलाई तो इनको सब लोग मतलब कि घर पे बोलते हैं टिंकू। तो मेरी मतलब कि दादी बोली कि एक ही बात कही हमसे, बोली तो हम कहे हाँ ठीक है कहा। तो बोली कि भरहरिया का टिंकू जौन है उनसे शादी करबू। तो तो नहीं, पर ये नहीं कहेंगे गुस्से भी तो ना थे। हाँ, बोले कि एक ही बात कही मतलब कि गुस्सा तो न होबू, तो हमके नहीं बोला। तो कहीं कि नहीं जाए, तो हमके नहीं बोला। तो बोले तो मतलब कि बोली कि जो जो मतलब कि भरहरिया के टिंकू हैं उनसे शादी करबू। तो हमके नहीं। वहीं पे बात तो मतलब ख़त्म हुआ। फिर मतलब मेरी मतलब कि दादी पापा से, चाचा से, मम्मी से, चाची से, सबसे बोली। तो फिर मेरी मम्मी मतलब कि फ़ोन की थी आपको ना। हम बहुत सारी बातें आप काट के बोल रही हैं। हमको मतलब याद उतना नहीं है, अगर कुछ हाँ। मतलब भूल रही हूँ तो आप बता दीजिए फिर। तो वही कि जैसे आप जो हमको बता रही थी, तो बड़े अच्छे ढंग से बता रहे थे कि आपकी दादी ने कहा कि आप बताओगी तो नहीं किसी को ना। फिर जो है कि मना कर दी कि चल चल जाए दे तब बता दे भी, हम जाना थे, चिल्लाए लग भी थे। तो बार बार आपसे कहीं कि जो है कि आप चिल्लाओगे तो नहीं, चिल्लाओगे तो नहीं। तो आप जो है काफ़ी कुछ कहें कि नहीं हम नहीं चिल्लाएंगे। अच्छा तो आप बताओ, इस तरीके से वो बताइए ना सबको। हाँ, तो फिर मतलब कि बताई कि मतलब मेरी मतलब दादी बोली कि जौन वहाँ का मतलब कि भरहरिया के टिंकू हैं उनसे शादी करबो। मुझसे पूछी थी, हमके बात हम उनसे शादी ना करो। फिर उसके बाद अच्छा, तो जब ये आपके मन में ये जब सुनी आप तो तब मन में क्या आया? मन में कुछ नहीं आया। मन में हमको ये आया कि मतलब नहीं, मैं मतलब वहाँ पे शादी नहीं करूँगी कि। फिर इसके बाद मतलब मेरी मतलब दादी मम्मी से, पापा से, मतलब पापा थे मेरे उस समय, सबसे बातचीत की घर में। फिर बातचीत करके मेरी मम्मी आपके पास हाँ, तो फ़ोन जब की फ़ोन थी। आई तब घर में सबसे बात की। उसके बाद हमको जब फ़ोन मिला तो हमसे फ़ोन करके कहीं कि शादी करबा, लड़की देखेगी। लड़की देखे आई हम, शायद इसे कुछ बोली। तो हम बड़ा खुश हुए। तो हमने कहा कि अरे बहुत बढ़िया हो तो हमारी शादी करा दे, तो हमारा नैया पार लग जाता है। ऐसे हमने बोल दिया और ऐसे मजाक में ही हमने बोला कि जब ये कह रही हैं कि शादी करवाने के लिए, तो हम थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके उनको बोल दिए कि हमारा नैया पार हो जा तो करा दे तू शादी हमार तू। तो हमको पता नहीं था। तो दूसरे दिन की पता नहीं तीसरे दिन जो भी हो, आपके पिताजी आ गए। पिताजी आ गए तो हम खुश हो गए कि हमारी शादी के लिए जो है कि लड़की ढूंढ चुके हैं और जो है कि अब घर वालों से बात करने के लिए आए हैं। तो घर पर बात होती है और हम तो बाहर, हमके बात हो ही रही है, हमको कभी पता चलेगा ही चलेगा। तो हम क्या जो है कान लगा कर सुने हम। तो अच्छा, मतलब कि शादी करने की जल्दी थी क्या आपको? ऐसे ही बहुत लोगों खुश से थे। ऐसे ही लोगों से हम मजाक करते थे कि हमारी जल्दी शादी करा दीजिए, जल्दी जल्दी शादी करा दीजिए। ऐसा कोई था मन में नहीं कि शादी हमारी जल्दी हो ही जाए। हमारे मन में तो था कि कम से कम और साल के हो जाए, कम से कम 3-4 साल अच्छी नौकरी लग जाए तब शादी हो। तो फिर जो है कि फिर ये हुआ ना कि आए हैं घर में, और सब बाहर थे और घर में मेरी मम्मी थी, खाना बना रही थी। तो और जब वो उनसे बात करने लगे तो हम घर में वहाँ पर खड़े नहीं थे, हम घर से बाहर निकल गए। हमको बात तो हो ही रही है, हो जाने दीजिए, और अच्छी हो रही है, हमारे लिए ही हो रही है, बाद में पता चलेगा ही। अच्छा, बात किए, सब कुछ करके चले गए। जब चले गए तो इनके बड़ी दीदी का क्या था, विदाई। विदाई था। तो आमंत्रित किए थे इनके,
पिताजी आने के लिए। तो उस दिन हमको जाना था, जिस दिन जाना था उस दिन सुबह में अच्छा हम घर वालों से किसी से पूछ नहीं रहे कि कहाँ की लड़की है कौन है, बस यह था कि अब हमारे ही बात हो रही है, हमको तो पता चलेगा ही चलेगा। तो सुबह में पूछ दिए हैंडपम्प के पास पानी हमसे चलवा रहे थे और पूछे कि जो न कौन पूछे? हाँ? कौन पूछे हमको? नाना अच्छा, नाना जी। पूछे कि जो लालमोहन का दूसर की लड़कियाँ हो कैसन हो। अब जो है कि ऐसा पूछते ही हम तो समझ गए तुरंत हम समझ गए कि ओहो उन्हीं से शादी होने वाली है। खुश थे कि नहीं तब आप? खुश हुए थे कि नहीं? अरे मन में बड़ा खुश हुए थे हम जी मन में बड़ा खुश हुए थे हम कि ठीक है ठीक है। ठीक हो कि नहीं कहो? हाँ तो अब जो है कि अब आप सोचिए, मैं उस दिन यही सोच रहा था कि अगर हम लोग आप उससे पहले बात किए होते और तो घर शादी वालों से नहीं कहते, होती, लोग नहीं मानते। हाँ घर वालों से कहते यही बात, तो जो है कि कोई नहीं तैयार होता। लेकिन हम लोगों के मन में ऐसा कोई फीलिंग नहीं हम था, लोगों ना के तो मन में इनके मन में, ना तो हाँ, मेरे मन में। मन में था, आता कहाँ से, जब हम क्योंकि मिलते ही नहीं थे तो आता आएगा कहाँ से। क्योंकि हम लोग हैं अच्छे बच्चे ना। अब फिर इसके आगे, उसके आगे तो अब जो है कि अगले वीडियो में हम अगले दिन तब बताएंगे। तक के लिए आप लोग इंतज़ार करिए और प्लीज़ इस वाली वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और तब तक के लिए बस आज रहने दे। हाँ हाँ ठीक। फिर अच्छा उसके बाद एक जो घटना होती है ना, वो मैं मेरे आपको बता दूँ। हम सुनिए सुनिए पहले। हम लोगों के मन में कुछ फीलिंग था कि नहीं था? हाँ ये हम लोग झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं ना? हाँ। और क्या हम लोग मतलब शादी के बाद चीज़ के पहले एक दूसरे को पसंद करते थे? ऐसा हम बताएंगे आपको कल वाली वीडियो में ना, कल वाली वीडियो में बताएंगे। और देखिए इनको आप लोगों को छोड़कर जाने का मन नहीं तब कर रहा तक के है। लिए ये सोच रहे हैं कि सारी बातें बता ही दे अभी तक।